नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनूप शर्मा है और आप विनिंग इन्फो के एक एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में आपने विभव श्रीवास्तव जी को देखा था, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की 350 कार्यकर्ताओं की जो जर्नी है, उसे बुक स्वरूप में जो बनाया, वो मैंने एक्सपीरियंस उनका आपके साथ रखा था। गुजरात में और लुधियाना में आम आदमी पार्टी 2 जगह पर बहुत ही अच्छे से बाय इलेक्शन का चुनाव लड़ी है। और इस चुनाव के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि विसावदर जो सीट है, उस पर क्या माहौल रहा? कैसी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की? क्या लगन था? और क्यों आम आदमी पार्टी ने इस बार मतलब नतीजे तो अभी आने बाकी हैं, कल है, लेकिन सभी के मन में ये भावना हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने ये सीट निकाल ली है। साथ ही में कांग्रेस की भूमिका क्या रही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए कायनात अंसारी जी हैं, जो कि एक पेशे से एक डॉक्टर हैं और आम आदमी पार्टी के कच्छ से आते हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा समय विसावदर विधानसभा में दिया है। दूसरे हमारे साथ आला भाई जाम हैं, जो कि काफ़ी पीढ़ पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारी राजनीति की समझ रखते हैं और हम उनसे समझेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा था। तो चर्चा में आप दोनों का ही स्वागत है। कायनात मैम, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि जब आप विसावदर गए, तो आपको क्या जी। माहौल लगा? क्या सोच के गए थे और वहाँ पे क्या देखने को मिला? थैंक यू सबसे पहले तो अनूप भाई कि यू हैव इनवाइटेड मी फॉर दिस टॉक। और जब मैं विसावदर गई थी तो ऑब्वियसली फीलिंग वो जो अननोन वाली होती है, फियर ऑफ अननोन कि क्या होगा। बट वहाँ की जो जनता है वो इतनी वेलकमिंग थी और इतना ज्यादा अच्छा माहौल बना हुआ है वहाँ पे। और एक बात मैं विसावदर की जनता के लिए कहना चाहूंगी कि वो लोग जो है ना, वो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है ऑफ इमोशन और इंटेलिजेंस का। मतलब वो इमोशनल भी उतने ही हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट भी बहुत हैं। वो किसी के वो भेड़ चाल में नहीं मानते कि भाई सारी जगह भाजपा है तो यहाँ भी भाजपा होगी तो ये हमारा कुछ भला होगा। वो अपना उनका बहुत व्यू बहुत क्लियर है, दे नो व्हाट दे वांट। और इसीलिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट हुई उस जनता के लिए जो जिनको इतना क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए उनके लीडरशिप में। सो बहुत सारी जगह थोड़ी नाराजगी भी रही लोगों में, क्योंकि कहीं कहीं तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम क्या करने आए हैं। तो बोल रहे थे रोड रास्ते देखो, हालत कितनी खराब है। लेकिन उनका गुस्सा जायज है, वो इतने सालों से जिस हालात में रह रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर उनको बहुत प्यार से समझाया कि भाई इलेक्शन के लिए ही आए हैं, आपको बताने ही आए हैं कि अब जो होगा, हम लोगों ने इतना मजबूत कैंडिडेट उठाया है, अब आपके साथ हम गलत नहीं होने देंगे, उस नीयत से आए हैं। तो इवेंचुअली चीजें बेटर हुई हमारे लिए, लेकिन बहुत अच्छा माहौल था। और मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि इस बार जो बदलाव की राजनीति शुरू होगी वो शायद विसावदर से ही शुरू हो। हाँ, थैंक यू। अला भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या सोच के आप गए थे? क्योंकि आप तो राजनीति की काफ़ी अच्छी खासी जी समझ रखते हैं, 15-20 साल से राजनीति में जुड़े हुए हैं। तो आप क्या सोच के गए थे और क्या माहौल दिखा वहाँ पे? जी अनूप जी, थैंक यू। पहले तो आपने मुझे जोड़ा इसमें। और विसावदर की जनता लगभग तकरीबन मैं 15-17 दिन रुका वहाँ विसावदर में। अलग अलग सब जगह में, सब जिला पंचायत, सब गाँव में 1 to 1 डोर टू डोर घूमे। लेकिन वहाँ की जनता का जो पावर है ना, वो वो उसका खिंचाव है ना, लगाव वो अलग ही है। वो लोग इतना पावर अपने आप में रखते हैं। उसको उनको है ना, कोई लोभ लालच कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। वो सामने से अपने को खाना खिलाते हैं, पानी चाय पानी सामने से पिलाते हैं। वो बोलते हैं बस हमें एक अच्छा लीडर चाहिए, केशुभाई पटेल जैसा लीडर चाहिए, गोपाल इटालिया जैसा लीडर चाहिए। और जो वहाँ के किसानों ने जो दिखाया ना, प्यार दिया ना, वो तो गजब है, गजब। हम लोगों बहुत घूमे हम लोग। लेकिन इतना मैंने चुनाव, आप बता रहे हैं, बहुत चुनाव लड़े भी है, देखे भी है। लेकिन ये जो पब्लिक का क्रेज था ना, ये क्रेज मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा है। और उनका एक ही है कि हमें अच्छा लीडर चाहिए। काम होगा नहीं होगा वो बात की बात है, अभी मुझे हमें अच्छा लीडर चाहिए बस। काम हम करवा लेंगे, काम की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग किसान हैं, हम
धरती में से अनाज पैदा करते हैं, हम खुद का खाते हैं, खुद का पीते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। जबरदस्त पावर है। विसावदर की जनता जैसी जनता अगर गुजरात में, पूरे गुजरात में अगर 10% भी हो जाए ना, तो गुजरात में बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। ये मेरा मानना है। आप बहुत अच्छी बात बोला। इस पूरे विसावदर का जो चुनाव था, इसके अंदर आम आदमी पार्टी को शुरुआत में कहीं पे माना ही नहीं जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अब गुजरात में खत्म हो चुकी है, उसका एक एमएलए जा चुका है और संगठन टूट रहा है। कांग्रेस ने अपने हिसाब से जितना ताकत लगा सकते थे उतने लगाया, बीजेपी ने भी अपनी ताकत लगाई। ऐसी स्थिति में काफ़ी शुरुआत में ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करेगी और अब कांग्रेस के लिए ये माना जा रहा है। पहले मैम मेरा आपसे एक सवाल है कि कांग्रेस की भूमिका जो है पूरे देश के अंदर, फिलहाल जैसा उन्होंने दिल्ली में भी उनका एक ही भूमिका रखी थी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को हटाओ, बीजेपी को लेके आओ। अब कांग्रेस अब कहने को बीजेपी का साथी बन चुका है, इस तरीके से अब काम कर रहा है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि लुधियाना में जितने मेरे पत्रकार दोस्त हैं, वो सभी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर खुलेआम बोल रही है कि कांग्रेस को जिता दो, आम आदमी पार्टी को हरा दो। और हमने विसावदर के चुनाव में देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता वही बोल रहे हैं कि बीजेपी को जिता दो, कांग्रेस तो वैसे ही नहीं जीत रही है बट बीजेपी को जिता दो, आम आदमी पार्टी तो किसी भी हाल में नहीं जीतनी चाहिए। जिस तरीके से चुनाव का उन्होंने प्रचार किया तो जहाँ पे माइनॉरिटीज वोट थे, जहाँ पर ऐसे वोट थे जो बीजेपी को नहीं जाने वाले, वहीं पे उन्होंने मेहनत की। तो कांग्रेस की भूमिका पे आपका क्या मानना है? देखिए अनूप जी, सालों से अगर हम इतिहास देखें भारत का, तो जो राजनीतिक इतिहास है उसमें ज्यादातर जो राजनीति है वो बिटवीन कांग्रेस और भाजपा ही झूलती रही है। तो उन लोगों से बेसिकली ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि एक इतना स्ट्रॉन्ग थर्ड ऑप्शन अब लोगों के पास है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कांग्रेस इतने सालों से जब से भाजपा राज कर रही है, इतनी सालों से ट्राई कर रही है, इफेक्टिवली कुछ कर नहीं पा रही है। इसीलिए तो थर्ड ऑप्शन की जरूरत पड़ी। अगर वो लोग अपना काम कर ही रहे होते तो शायद हम लोग अपने घरों से नहीं निकल के राजनीति में हम लोग नहीं आते। लेकिन क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन नहीं था, बहुत एक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं डेवलप हो पा रही थी, इसीलिए हम लोगों को ये पार्टी का वो करना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इतना स्ट्रांगली उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट, अब और तो कुछ कर नहीं पा रहे तो कम से कम ये थर्ड ऑप्शन को हटा दे, फिर हम लोग वापस बिटवीन भाजपा और कांग्रेस झूलते रहेंगे। तो मतलब वो बोलते हैं दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब इस तरह की भूमिका में कांग्रेस ने अपने आप को ढाल लिया है कि चलो दोनों मिलके पहले इनको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग तो दोनों हैं ही, लीडर और अपोजिशन खेलते रहेंगे। तो ये अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कहीं प्रचार में विसावदर में जब मैं थी प्रचार में, कहीं कांग्रेस नहीं थी। हाँ, जोड़ तोड़ में पैसे देने लेने में, दारू मंगाने में, उन सब में साथ दे रही है, लेकिन कहीं प्रचार में ऐसा क्लियरली कांग्रेस नजर नहीं आई है। और कड़ी में भी आप देख लीजिए, कोई बड़ा नेता, उनकी टॉप लीडरशिप भी मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड ही नहीं, कि आप उनका कोई टॉप लीडर भी नहीं आया कहीं प्रचार में। तो दिस वेरी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उन लोगों को अभी सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि आम आदमी पार्टी को किसी तरह पीछे धकेल दिया जाए, ताकि जो पहले चल रहा था वही चलता रहे। दिस इज व्हाट आई। हमारे साथ चर्चा में मूलचंद यादव जी भी जुड़ गए हैं, वो भी विसावदर में काफी बार गए थे। पर मूलचंद भाई, आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन आपसे सवाल पूछने से पहले मैं यही सवाल आला भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस की भूमिका विसावदर में आपको क्या लगी है? कांग्रेस तो कहीं नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो गई है। और जो आदमी डूबता है ना, वो डूबते डूबते तिनके का सहारा लेता है। वैसे कांग्रेस ने अभी बीजेपी का सहारा लेके, जो हमने स्टिंग ऑपरेशन देखा था, गोपाल इटालिया जी ने किया था सायोना होटल में, वो कांग्रेस वाले पैसा दे रहे हैं और हमारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को, और ऐसा वीडियो करके बुलवा रहे हैं कि ऐसा है नेगेटिव। मतलब कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस अभी भूल जाओ। कांग्रेस के एक गुजरात में कभी कांग्रेस पार्टी थी ऐसा इतिहास बन जाएगा, क्योंकि अभी सेकंड नंबर पे आम आदमी पार्टी है।
अभी सेकंड चॉइस बीजेपी के अलावा सेकंड चॉइस कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इतनी जोरदार ताकत से लड़ती है। ये चुनाव देख लीजिए, पूरा चुनाव का कैंपेन देखिए आप, क्या ताकत से लड़े हम लोग, मजबूती से लड़े। और एक एक घर, एक एक घर पे जाके डोर टू डोर मिलके लोगों को इतना आराम से समझाया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा क्या विजन है। और कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस कहीं भी निकले नहीं। हाँ, कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके पैसा वो सब नेगेटिव जो हो सकता है वो किया, बाकी कांग्रेस कहीं नहीं। कांग्रेस का मुझे अनुमान है 10 या 12 हजार वोट से ज्यादा कुछ वोट नहीं मिलेंगे, मतलब उसकी डिपॉजिट डूल होने वाली है। बहुत उम्दा बात आपने बोला है कि कांग्रेस डिपॉजिट भी नहीं बचा पाएगी। मुलचंद जी, आपसे पूछ जानना चाहता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा विसावदर में? क्या सोच के गए थे और क्या देखने को मिला? आपका माइक म्यूट है सर, माइक म्यूट है। माइक अनम्यूट जी, कर जी। लीजिए। हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद, मुझे आपका आमंत्रण मिला और मैं आपके साथ चर्चा में शामिल हुआ, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी का अलग ही प्रचार करने का तरीका है और हमारे लगभग 80% सिपाही जो है अन्ना आंदोलन से निकले हुए हैं। तो हम लोग डोर टू डोर जाकर के हर आदमी से 3-3, 4-4 बार मिले हैं, जहाँ-जहाँ की ज़िम्मेदारी हमें दी गई थी, विसावदर में। तो वहाँ कांग्रेस तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आई साहब। कांग्रेस का ना टॉप लीडरशिप में से खाली मेवाणी साहब आए, वो कुछ बोल करके चले गए। एक दो ने बोला कि भाई हमें वोट मत देना, बीजेपी को वोट देना। आम आदमी पार्टी को वोट ना दे करके बीजेपी को आप जिताइए, कांग्रेस तो वैसे भी जीतने वाली नहीं है। लेकिन जो हमने वहाँ ग्राउंड पे देखा ना, कि वहाँ लोग हमें सामने से बुला करके चाय पिला रहे हैं, खाना ऑफर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप जाकर के सो जाइए, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, गोपाल भाई जीत रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो लेडीज रहीं या जेंट्स रहे, एबीसीडी सभी बहनों और भाइयों ने बहुत मेहनत करी। लेकिन वहाँ जो प्यार मिला विसावदर की जनता से, ऐसा प्यार मैंने पूरे गुजरात में कहीं भी नहीं देखा। ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी उन लोगों के अंदर इतनी जागरूकता है इस इलेक्शन के लिए। इससे पिछला इलेक्शन भी हम लोग जीते थे, आम आदमी पार्टी जीती थी, तो ऐसा प्यार मैंने नहीं देखा साहब। ये बिल्कुल सही बात बोला आपने कि आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से मेहनत की है। कांग्रेस मेहनत करने में यकीन नहीं रखती। उनको आखिर में बस पैसा फेंकना है, किसी से जैसा कायनात मैम ने बोला कि दारू देना है, जोड़ तोड़ करना है, वीडियो बनवाना है, बस ये काम करना है। और उससे लोग वोट नहीं देते हैं, वो अपने कारण खुद हार रहे हैं। कायनात मैम, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे कैंपेन को एक बहुत बड़ी हाइप मिली 2 कारणों से मुझे लगता है। एक तो आम आदमी पार्टी की स्टेट लीडरशिप ने पूरे टाइम ऑल द टाइम वो वहां पर रहे। जैसे जैसा हम बोल रहे हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता आए और गए, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मनोज सोरठिया जी हैं, ईशुदान गढ़वी जी हैं, सागर रबारी जी हैं, और भी जितने बड़े हैं, राजू भाई हैं, ये सारे के सारे लोग वहां पर जमीन पर इक्वल कैंडिडेट के ही इक्वल उन्होंने ऑल द टाइम मेहनत की। दूसरी चीज, इस कैंपेन को एक पूरी हाइप मिली जब नॉमिनेशन के टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी है, 2 दिन और उन्होंने दिए विसावदर में। तो इन सबकी भूमिका आप क्या देखते हैं? इनका योगदान इस जीत में कितना है? मैं अनूप जी एक बात कहूंगी, बहुत ज्यादा मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा और महसूस किया वो ये था कि जितनी इलेक्शन की या कैंपेन की चिंता या जितनी कैंडिडेट को थी, शायद उससे ज्यादा बाकी सारी लीडरशिप को थी। आप देखेंगे कि पूरा जो गुजरात है, पूरे गुजरात से लोग मोबिलाइज हुए अपने खर्चे पे। किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं पार्टी दे या कुछ करे, और सबने तन मन धन से मेहनत की, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी थी कि पहले हमने एक कैंडिडेट उनको दिया और उन्होंने उनको चुना और जिताया। अब क्योंकि वो हमारा कैंडिडेट हमारा सिक्का खोटा निकला था, तो वो चले गए
दूसरी पार्टी में। तो अब हमने उन्हें एक और मजबूत कैंडिडेट दे टीवी दी। पे आ हमें रहे हैं लगा कि हमारी जिम्मेदारी है यहाँ कि नहीं, हम उनको पता नहीं यहाँ भी अच्छे आएगा कि से नहीं। लोगों को समझाएं, अच्छे से उनको समझाएं और उनको उनका साथ दें इस नई लीडरशिप को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब उसमें इक्वली इन्वॉल्व थे। और हाँ, टॉप लीडरशिप का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज जैसे हमारे ईशुदान गढ़वी जी हैं, वो फार्मर्स में बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने हमेशा से फार्मर्स का प्रोटेस्ट में साथ दिया है, उनके प्रश्नों को उठाया है। तो वैसे ही हमारे सागर रबारी जी है, प्रवीण राम जी, जो इको जोन के लिए पहले से लड़ाई कर रहे हैं। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब हमें ये लालच नहीं थी जब हमने ये शुरू की थी मुहिम के हमें विसावदर की जनता चुनेगी, लेकिन बिना स्वार्थ, बिना लालच के हमने सत्ता की लालच के उनका साथ दिया। और हम आगे भी इसके लिए कटिबद्ध रहे, यही समझाने के लिए जो है सारा पूरी पार्टी एकजुट थी और गोपाल इटालिया जी का साथ दिया और उनके कंधे से कंधा मिला के सारी टॉप लीडरशिप चली है। आई थिंक उसकी वजह से इस कैंपेन को यस बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। आला भाई, मैंने जब मिला कुछ लोगों को और कोशिश की थी समझने की। अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन आए उस दिन मुझे 2-3 लोगों ने ये बोला कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए इनको देखकर। तो आप तो काफी पास से भी उनको मिले थे, तो क्या अनुभव रहा, कैसा लगा, फील हुआ मिलके? जी, अरविंद जी का तो अलग ही व्यक्तित्व है। वो बिल्कुल शांत सरल, सामने वाले को सुनते हैं, जो भी आप बात करते हैं, बात रखते हैं, वो शांति से सुनते हैं, फिर उसके हिसाब से एनालिसिस करके। अरविंद जी का तो नेचर बहुत अलग है। और हमारे जो नेताओं की जो आपने बात की है, इनायत जी ने बात की, आपने भी बात की, जो प्रवीण राम जी है, सागर रबारी है, हमारे एमएलए हेमंत भाई खवा, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। और चेतन वसावा जी और मेरी एक बार बात हुई थी, हम लोग खाना खाने के टाइम में मिले। उन्होंने बोला, मैं जब यहाँ आया तब ऐसा सोच रहा था, यहाँ मुझे कौन जानेगा, मैं तो वहां से आदिवासी क्षेत्रों से आ रहा हूँ, यहाँ मुझे विसावदर में तो कोई पहचानता नहीं, तो मैं यहाँ के क्या करूंगा। फिर भी मैं आया। जब वो आए, डोर टू डोर, घर पे जा रहे थे ना, तब उन लोगों ने, किसानों ने जो प्यार दिया ना, जो प्रेम दिया, वो चेतन जी भी सोच रहे थे यार क्या बात है। हम लोग भी वही बता रहे हैं कि इन लोगों को अपना प्यार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप लड़ रहे हो, आप सबके लिए आवाज उठा रहे हो, विधानसभा में लड़ रहे हो, जो आप आवाज बुलंद कर रहे हो ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू हर आदमी के पास पहुंचता है मैसेज। इसलिए अब सब लोग आम आदमी पार्टी के छोटे से बड़े नेता को प्यार करते हैं। सुदान जी का तो मैं साथ में रहता हूँ, वो आप देखोगे ना तो आप यकीन नहीं करोगे, क्या बुजुर्ग बुजुर्ग 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग मिलते हैं, वो पैरों में पड़ जाते हैं। तब हम लोगों को वो थोड़ा वो हो जाता है फीलिंग कि ऐसा भी होता है क्या, एक आदमी को इतना प्यार मिलता है क्या। प्रवीण राम जी जिन्होंने इकोचोन में बहुत बड़ा काम किया, सागर रबारी जी और राजू भाई करपड़ा, क्या राजू भाई करपड़ा की सभा हो रही थी और क्या वो जबरदस्त बोल रहे हैं, वो किसानों के लिए बहुत प्रिय है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सब लोगों ने, एक एक छोटे नेता ने, बड़े नेताओं ने इतना बड़ा बढ़िया काम किया। गोपाल इटालिया जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, उसको तो बहुत प्यार दिया है पब्लिक ने। और मुझे तो ये आशा है कि हम लोग कल जीत ही रहे हैं, इसलिए वेट ऑन वॉच, कल आला भाई, तो मैं पता चल आपकी जाएगा। बात में आला भाई, जी मैं जी आपकी जी, बात में बताइए। एक बात ऐड करना चाहूंगी। मेरी जी, जो ड्यूटी थी वो बिलखा में थी और साझा वहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और हम जब वहां जा रहे थे तो स्पेशली लोग बोल रहे थे कि चैतर भाई से बात करवाओ। हाँ मतलब जी, हम भी वाह। इमेजिन नहीं कर पाए थे कि चैतर भाई का और इधर का क्या कनेक्शन है, लेकिन हम लोग लिटरली फोन करके और उन लोगों की बात करवाते थे और इतनी खुश हो जाते थे लोग चैतर भाई से। और चैतर भाई का भी एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि इतना सरल व्यक्तित्व है उनका कि वो जब बिल्कुल। फोन किया उन्होंने उठा के जितने लोगों से बात कराई उन सबसे बात की। इतना ऐसे जी, जी, नेता होंगे जो जमीनी नेता होंगे ना, वही कुछ प्रजा का भला कर सकते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। जी। इसके अंदर हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि गोपाल राय जी का जो मैनेजमेंट था, मनोज सोरठिया जी का जो मैनेजमेंट था, राकेश हिरपरा जी का जो मैनेजमेंट था, शायद ये पर्दे के पीछे के लोग हैं, बट वो अफलातून था।
मतलब एक्चुअली ये रिजल्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं अनडाउटेडली कह सकता हूँ गोपाल राय जी को, मैनेजमेंट तो भाई टू को गुड मैनेजमेंट, बहुत और जबरदस्त था। राकेश वडेजा को, और सूरत की पूरी टीम भी बहुत ही अच्छा काम की थी, ये तो अनडाउटेडली है। बट जो मैं कोशिश कर रहा था ना इस बात को समझने की, वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी का आना विसावदर में, वो उसने पूरे कैंपेन को एक कांग्रेस के तो हाथ से गेम हटा ली। जैसे ही अरविंद जी वहां पर पहुंचे, कांग्रेस जीरो हो गई एकदम से। जैसा पहले माना जा रहा था 25-27 हजार वोट लेके जाएगी, और सीधा 15,000 वोट अरविंद जी के आने से चला गया। ऐसा मुझे कई पत्रकारों ने बोला कि आप लोगों ने इस को काफी सीरियसली लिया था। तो आला भाई, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि उस सीरियसनेस को किस तरीके से देखते हैं आप, अरविंद जी का जो अरविंद जी वहाँ 3 दिन रुके। एक एक दिन जूनागढ़ में दो सफाई थी, दूसरे दिन विसावदर बेसाण में 2 सफाई थी, फिर लास्ट में वो रूपाणी जी का शोक सभा था राजकोट में, वहां भी उन्होंने हाजिरी दी। मतलब अरविंद जी का नेचर बहुत बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने जो कैंपेन लास्ट में 2 दिन किए ना, फिर कांग्रेस को तो खड़ा होने का वो मौका ही नहीं दिया। कांग्रेस में तो कोई ध्यान नहीं है, 2-3-4 थे, वो तो बीजेपी के सेटिंग वाले थे। कांग्रेस के कोई प्रॉपर नेता थे ही नहीं मैदान में, इसीलिए उनका तो डिपॉजिट जाने वाला है, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके। हम इस चर्चा को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। कल ही चुनाव का परिणाम है, 23 तारीख। ईवीएम में जनता ने अपना जनादेश दे दिया। उम्मीद करते हैं हम लोग एक अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर कल पॉसिबल हुआ तो कल हम लोग लाइव में वापस इलेक्शन के रिजल्ट पे ही डिस्कस करेंगे, बट पॉसिबल हुआ तो। तब तक आप कल हम मिठाई लेके आपसे मिलेंगे। अनूप भाई, पक्का कल हम मैं मिठाई लेकर के आपसे कल हम मिलेंगे। जरूर जीत रहे हैं। पक्का 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 मैं बेस्ट मिठाई ऑफ खाने लक के लिए गोपाल भाई रेडी। कालिया। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।